हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन समझने में प्रॉब्लम है, ज्वाइन करिए, आपको समझाएंगे बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ। लीनियर इक्वेशन क्या है, एक एक शब्द का मतलब समझाएंगे। उससे पहले कि चैप्टर स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर, व्हाई वी आर सेइंग द नेम ऑफ चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के नाम की, तो सबसे पहला वर्ड आता है मेरा लीनियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? एक्चुअल में व्हेन वी स्टडीड अबाउट द टाइप ऑफ इक्वेशन, तब हमने उसमें पढ़ा था टाइप ऑफ इक्वेशन में कि इक्वेशंस जो होती हैं, इक्वेशन हमारी होती हैं थ्री टाइप्स की, ऑन द थ्री बिहाफ। पहला बिहाफ होता है ऑन द बिहाफ ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल। दूसरा होता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, और तीसरा होता है ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स। तो वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल वी आर यूजिंग, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। डिग्री, पावर ऑफ वेरिएबल, और पावर ऑफ टर्म कहलाती हैं हाउ मेनी टर्म्स देयर आर। वन टर्म्स मोनोमियल, ये टाइप हो जाएगा इसका, मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, ऐसे ही ट्राइनोमियल। अब डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री में पहला टाइप आता है हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, फिर आता है क्यूबिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर का मतलब होता है जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इन द गिवन इक्वेशन इज 2। क्यूबिक जब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। मोनोमियल जिसके अंदर 1 टर्म होती है। बाइनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, एंड ऐसी 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो यहां पर यही बात आती है। तो लीनियर की अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो लीनियर का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर इक्वल का साइन यूज हो रहा है। 2 वेरिएबल्स यानी नंबर ऑफ वेरिएबल, हम उसके अंदर 2 यूज करेंगे। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल्स को अगर हम डिस्कस करें, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरी प्लस एबल। ये VARY है, VARY ये है वेरी, और एक होता है VERY, ये मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वेरी मतलब बहुत, और VARY वेरी मतलब होता है बदलने वाला, विच इज नॉट फिक्स्ड, ये कहलाता है वेरी। एबल कहते हैं लायक हो, चेंज होने के लायक है, यानी वेरिएबल जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। वन क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग, वी आर गेटिंग वेरिएबल वैल्यू इज 1, इन द अदर क्वेश्चन वी आर गेटिंग 2, इन अदर क्वेश्चन वी आर गेटिंग 3, वी आर गेटिंग फ्रैक्शन, वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इसीलिए हम कहते हैं इसको वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो लास्ट वाले एलिमेंट्स, यानी कि X, Y, Z, U, V, W एंड मेनी मोर, P, Q, R, ये सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल ABC को भी यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं पहले, कौन वेरिएबल होगा और कौन वेरिएबल नहीं होगा। तो यहां पर हमारा चैप्टर का मीनिंग का निकल कर आता है टू वेरिएबल्स में ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, ये मतलब है इसका। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसमें होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ax plus by plus c is equal to 0। अब यहां पर हमने इंग्लिश अल्फाबेट के A, B, C ये हुए स्टार्टिंग एलिमेंट, और X एंड Y ये भी हुए हमारे लास्ट के एलिमेंट, है दोनों इंग्लिश अल्फाबेट। तो कौन वेरिएबल है? इसमें हमने अभी कहा आपसे, वेरिएबल मींस हम कंपेयर करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर X और Y जब दोनों एक साथ आते हैं, तब हम कहते हैं फर्स्ट वाले एलिमेंट कांस्टेंट होंगे,
या कांस्टेंट होंगे या फिर कोएफिशिएंट होंगे या वो मैथमेटिकल नंबर होंगे। x एंड y दोनों वेरिएबल हैं। यहां पर क्या होगा, x एंड y बिलोंग्स टू यानी रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स। और a b c ये होंगे कॉन्जुगेट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। मेरे हाथ में 5 फिंगर्स, 5 फिंगर हैं, यही 5 नंबर एक कांस्टेंट नंबर होगा। 5 फिंगर्स, 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, यानी ऑल मैथमेटिकल नंबर्स, ऑल मैथमेटिकल नंबर्स, और वो भी क्या होंगे, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इसके बाद में फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, फ्रैक्शन को बोलते हैं रेशनल नंबर, क्यूब, रेशनल नंबर एंड क्यू डैश ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। जनरली अगर मैं आपको समझाऊं, इर्रेशनल नंबर एक्चुअल में वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट के अंदर लिखे जाते हैं और वो कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं। अंडर रूट 3, ठीक है, हमने लिखा अंडर रूट 4, बट हम क्या करते हैं, अंडर रूट 4 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर रूट यानी 2 का पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर में से 1 नंबर इज आउट, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो अंडर रूट 4 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। ये कैसा होगा, इट विल बी अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म पर लिखे जा सकते हैं। दोस ऑल नंबर व्हिच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q belongs to integers and q not equal to 0, यानी डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो ये वेरिएबल होंगे और x और y वेरिएबल हैं, a b c हमारे कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्लियर। इसके साथ में और क्या लिखते हैं हम, x का कोएफिशिएंट बोलते हैं, x के साथ में कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये है a, यानी x को हाइड कर लीजिए इस टर्म में। ये एक टर्म है, टर्म को कैसे पहचानते हैं, टर्म पहचानते हैं किसी भी इक्वेशन में हाउ मेनी टाइम्स वी आर यूजिंग प्लस और माइनस साइन। देखिए इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, दैट इज प्लस। 1 2 3, 3 जगह प्लस के साइन है, कितनी जगह, 3 जगह प्लस के साइन है, यानी इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 3 टर्म्स हैं। a से पहले कोई सिंबल नहीं है, प्लस का साइन है, तो 1 2 3, इसलिए 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस टर्म में x को हाइड करिए, क्या जो भी बचेगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y। देखिए y के साथ में कौन है, y को हाइड कर दीजिए, कौन बचता है, b, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ b y होगा। एंड थर्ड होती है कांस्टेंट टर्म, तो इसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी के बिहाफ पर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम कैलकुलेट करें, मैं इसका पूरा बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। देखिए क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन है, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देता हूं, सुनिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ पर हम जनरेट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन है, वन वेरिएबल की क्वेश्चन है, ax plus b is equal to 0, ये होगा हमारा वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हमने इसमें x का यूज किया है, सिर्फ x है, y नहीं है, तो वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन एक पॉइंट के फॉर्म में आता है। दूसरा, अगर टू वेरिएबल की इक्वेशन है, यानी ax plus by plus c is equal to 0, टू वेरिएबल्स एंड वन इक्वेशन, इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, व्हेन वी आर गेटिंग ऑन द ग्राफ पेपर या फिर कार्टेशियन प्लेन, इसकी एक लाइन ड्रॉ होगी, लाइन बी द सॉल्यूशन। और लाइन का क्या मतलब है, द कलेक्शन, लाइन किसको कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर ए कंडीशन, यानी एक कंडीशन के बिहाफ पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपके, वो सब लाइन को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो लाइन होगी
लाइन होगी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अंडर द कंडीशन, अंडर कंडीशन मतलब वो किस तरह की कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बनती है हमारी लाइन। क्या बनती है? लाइन। यानी कि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो अ लॉट ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है इसके ऊपर, इसीलिए हम कहते हैं इसका आंसर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पर क्या होगा? वन वेरिएबल है, इसीलिए हमने कहा इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन बी अ पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहां x की वैल्यू निकाली है, यहां से ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये सिंगल सॉल्यूशन है। यहां पर हमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी बात करते हैं। और क्या कहते हैं कि टू वेरिएबल्स, क्या लिखते हैं? टू वेरिएबल्स एंड टू लाइंस, यानी क्या कहें? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, तो इसके तीन तरह के सॉल्यूशन आएंगे। यही सॉल्यूशन हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। मैं यहां बिल्कुल कुछ नहीं बताना चाह रहा हूं, ये हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। टू इक्वेशन पर और टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, इन थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, वो हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे क्लास 10th, ठीक है। वो ये सारी बात क्लियर हुई होगी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिसमें x और y क्या है? वेरिएबल्स है, a b c कांस्टेंट टर्म होंगी, a and b are the coefficient of x and y respectively and c is called constant term, and c is called constant term। constant इसलिए because इसके अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? वन वेरिएबल, वन इक्वेशन, वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। टू वेरिएबल, वन इक्वेशन, टू वेरिएबल्स एंड वन इक्वेशन, सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जब ड्रॉ करेंगे तो इसकी एक लाइन ड्रॉ होगी। टू वेरिएबल्स, टू लाइंस, थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे क्लास 10th में। इसी तरह से थ्री वेरिएबल, थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल, थ्री इक्वेशंस डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। अब देखिए आप एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा कि एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हम इसको कन्वर्ट करेंगे एल्जेब्रिक फॉर्मेट पर। एल्जेब्रिक फॉर्मेट का मतलब होता है कि हम इसको इक्वेशन के फॉर्म पर राइट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। Write this in this form, in the algebraic form, or write in the two linear equation in two variable as taking के cost of notebook is equal to x rupees and cost of pen is equal to y rupees। ये हमें कंडीशन में गिवन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक, इज मतलब 7th 8th क्लास में, 8th क्लास में मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, समझाया था आपको कि कहां पर किसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा। इज, आर, विल बी, इक्वल, इन सब का मीनिंग है इक्वल का साइन अप्लाई करना। किस का? इज, आर, विल बी, इक्वल, ये सब का मीनिंग अगर ये शब्द आते हैं तो इट मींस वी विल अप्लाई इक्वल साइन। अब देखें कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल ट्वाइस, ट्वाइस कहते हैं डबल होने को, टू टाइम्स टाइम्स होता है मल्टीप्लाई, टू टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, यानी टू मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या मिलता है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू टू मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या बोला उसने? x इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन क्या है हमारा? y, यानी कि x इज इक्वल टू 2y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन कहता है इसको राइट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या राइट की थी? स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमने ली थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट साइड में इक्वल के राइट साइड में, देखिए राइट हैंड मेरा ये है इक्वल, इक्वल के राइट में क्या है? 0, और यहाँ इक्वल के राइट में है 2y। तो देन हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें? लेफ्ट साइड में। x माइनस, इसके आगे कैसा साइन है? पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन, तो माइनस इधर करेंगे तो निगेटिव में कन्वर्ट, 2y और कुछ नंबर नहीं है, इज इक्वल टू 0। जरा मैच करिए, दोनों को मैच करिए, क्या मिलता है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां पर c की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और तो मैथमेटिकल नंबर में कुछ भी नहीं का वैल्यू मतलब 0, तो यहां हमने लिख दिया प्लस 0,
प्लस 0, ये क्या बना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट पर हमने कन्वर्ट किया। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कहता है ठीक है कन्वर्ट करिए, तो कन्वर्ट कर दिया। कहता है एबीसी की वैल्यू बताइए, तो जरा कंपेयर करिए दोनों को, ऑन कंपेयर, ये एक्स्ट्रा पार्ट करते हैं हम यहां पर, एक्स्ट्रा पार्ट करते हैं, ऑन कंपेयर। ऑन कंपेयर क्या बोलता है, देखो x के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 है, x हाइड करें a, x हाइड करें 1, ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 1। y को देखें, y को हाइड करें b बचता है, y को हाइड करें 2 बचता है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, यानी कि b इज इक्वल टू -2, और यहां देखिए c और यहां है 0, तो c इज इक्वल टू c। ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या होगा, दीज आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c आफ्टर कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन in the form of standard, then we are getting the value of a b and c. Now see question number 2, express in the standard form, express यानी convert करिए in the form of ax plus by plus c, this is the standard form, यानी standard form में write करिए and then find the value of a b and c, और compare करके बताइए what be the values of a b and c। तो first question देखिए, first question क्या है, फर्स्ट पार्ट है 2x plus 3y is equal to 9.35 and 5 के ऊपर है लाइन, लाइन मींस बार, इट्स मींस दैट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्योंकि ये नंबर हम बार बार लिखते चले जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक लिखते चले जाएंगे, 5 5 5 5 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक राइट करेंगे। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पर इक्वल के राइट में 0 है, क्या इक्वल के राइट में 0 है, नो, इसका मतलब इसको हटाइए, हटाने का मतलब इसको ट्रांसफर करिए इस साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने पर केवल और केवल क्या होता है, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। 9 से बिफोर देयर इज नो साइन, इसमें देयर इज प्लस साइन, प्लस साइन इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 2x plus 3y minus 9.35 बार इज इक्वल टू 0। देखिए इधर दोनों सेम हुए, राइट साइड के इक्वल के राइट में 0, इक्वल के राइट में 0, डन। अब कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी ऑन कंपेयर। कौन है x के साथ में, कौन है, x को हाइड करिए, कौन बचता है a, तो x को हाइड करिए, कौन बचता है 2, ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 2। y के साथ कौन है b, y के साथ कौन है 3, तो b इज इक्वल टू 3। कांस्टेंट टर्म क्या है c, कांस्टेंट टर्म क्या है 9.35 बार, बट यहां क्या है माइनस का साइन, तो माइनस भी अप्लाई करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया सर। इतना क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपका पॉसिबल है। 1 मार्क्स में एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है और 2 मार्क्स में इसको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, 2 पार्ट्स दे सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को देखते हैं, ये तो ऑलरेडी सब कुछ है, राइट में इक्वल टू 0 है, राइट में इक्वल टू 0 है, यहां पर भी राइट में इक्वल टू 0 है, कुछ नहीं करना है, यानी कि गिवन फॉर्म इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हिच इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हिच इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, एबीसी की वैल्यू निकालते हैं सर, x के साथ 1, x के साथ नथिंग इज देयर, सो जिसके साथ कोई नहीं 1 है तो a इज इक्वल टू 1, लिख देते हैं ऑन कंपेयर, ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, देखिए सर y है, y को हाइड कर लीजिए, क्या बचता है अपॉन में 5 और आगे माइनस, माइनस अपॉन में 5, और जिसके अपॉन में कुछ नहीं वहां पर भी देखो y के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो ये है माइनस y अपॉन 5, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता माइनस 1 y अपॉन 5, या फिर मैं लिख दूं 1 अपॉन 5 y, सब का मीनिंग एक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1, ठीक। और c क्या है, c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज -10, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, वापस फिर से राइट साइड में देखें, राइट में क्या है 6, ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड में, बनेगा -2x plus 3y minus 6 is equal to 0। ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करने का मेरे को, आई विल कंपेयर दिस वन, सिंपल, ऑन कंपेयर, ऑन कंपेयर a is equal to x के साथ -2, x के साथ है -2, y is equal to 3 and c is equal to -6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सी द फोर्थ पार्ट इज सेइंग x इक्वल 3y, x इक्वल 3y, इक्वल किस साइड में, राइट साइड में होना चाहिए 0, इधर से इसको हटाइए, तो यानी कि हो जाएगा x माइनस, इसके आगे कैसा साइन है प्लस,
दोनों के बिटवीन 3 और y के बिटवीन है मल्टीप्लाई का साइन। आई एम नॉट कन्वर्टिंग द सिंगल वन पार्ट, आई एम ट्रांसफरिंग द बोथ पार्ट। मुझे पूरा ट्रांसफर करना है। फुल टर्म ट्रांसफर करते हैं, जब फुल टर्म ट्रांसफर करते हैं देन हमेशा पूरी टर्म ट्रांसफर करने पर प्लस या माइनस के साइन पर चेंज आते हैं। तो -3y राइट में बचा 0, फॉर्मेट तो आया, बट इसमें दो टर्म है, a x भी है y भी है, लेकिन c नहीं है। c नहीं है तो बना दो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन क्लास 8 वी हैव डिस्कस्ड, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वन इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन से मल्टीप्लाई करने पर नो चेंज इन द वैल्यू। जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो प्लस और माइनस करने पर नो चेंज इन द नंबर। तो जीरो इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें मैं y c की फॉर्मेट के लिए +0 मैंने अपने मन से किया। क्यों? बिकॉज आई वांट टू मेक दिस वन सेम, इसके जैसा बनाना है मुझे। इज इक्वल टू 0 ऑन कम, ये क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। और मेरे को क्या करना है? ऑन कंपेयर क्या बना? x के साथ में क्या है? नथिंग इज देयर, तो 1 मल्टीप्लाई में 1 और प्लस में 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c की जगह क्या है? c इज 0। ये आपका आंसर होगा। इसको देखिए, दैट बोथ क्वेश्चन आर जस्ट सिमिलर, सिर्फ यहां 2 आया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। देन हम क्या लिखेंगे? 2x - 3y इज इक्वल टू 0। 3 के आगे प्लस का साइन ट्रांसफर किया, लेकिन इसमें c नहीं है। और क्या लिख दें? 2x - 3y + 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसमें ऑन कंपेयर क्या बनेगा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। सिंपल, यही हमारा आंसर हो जाता है। थर्ड देखिए, नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट को देखिए। राइट में इज 0, राइट में तो 0 है सर, हमारा काम पहले से सॉल्व है। अब क्या करें? चेक करते हैं। x और y दोनों है, बट इसमें x और y नहीं है, तो y मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और y जब मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा तो उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज नहीं आएगा मतलब y की टर्म 0 होनी चाहिए। और 0 कब बनता है? 0 की प्रॉपर्टी है ऐड करने पर नो चेंज, मल्टीप्लाई करने पर ऑलवेज 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, रिजल्ट ऑलवेज बी 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर मैं लिखूंगा 3x प्लस, मुझे y इंक्लूड करना है, तो y यहां अगर मैंने लिख दिया तो ये एक्स्ट्रा हुआ, मुझे एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो मैंने यहां 0y और डॉट क्यों लगाया? इट इज रिप्रेजेंटिंग टू द मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, +2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बनेगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करते हैं? ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, देखिए y को हाइड करें, क्या बचता है साथ में? 0, यानी b इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे से सीखनी है इस बात को। और c इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो जाता है। सी सेवंथ पार्ट, y - 2 इज इक्वल टू 0। राइट में ऑलरेडी 0 है, राइट में तो 0 है, काम कंप्लीट हुआ। बट इसमें x इन्वॉल्व नहीं है। x इन्वॉल्व नहीं है तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए x को इन्वॉल्व करेंगे। इन्वॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई चेंज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कोई चेंज आना नहीं चाहिए। कब नहीं आएगा? जब 0 को प्लस या माइनस ऐड करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, इसको 0 को। तो यहां पर हमने लिखा 0x प्लस, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, प्लस का साइन, कोई साइन नहीं, प्लस का साइन, y - 2 इज इक्वल टू 0 ऑन बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। वापस देखिए, y कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन y एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां 1 होगा। x है, x को ऐड करिए, कौन बचता है? 0, ये a की वैल्यू होगी। c इज इक्वल टू -2, क्योंकि इसमें ना x है ना ही y है, एक कांस्टेंट टर्म है -2, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसको देखिए सर, राइट में कौन है? 2x, तो 2x को ट्रांसफर कर दीजिए, यानी 5 - 2x इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? पहले x होना चाहिए, तो इनको एक साथ टर्म्स को चेंज करता है। जैसे ही इनकी प्लेसिंग चेंज करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्वल साइड के एक साइड में कहीं पर भी करिए। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में के सारे बच्चों को मैं मैनिपुलेट कर देता हूं, उनकी सीट चेंज करा देता हूं, सीट चेंज कराता हूं। सीट चेंज कराने पर रहेंगे तो क्लास में ही,
तो उन पर कोई चेंज नहीं हुआ, क्लास चेंज नहीं हुई है, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, पीरियड भी वही है, क्लास भी वही है, सब कुछ वही है, तो यहां पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, बस इसको हम उस फॉर्मेट पर राइट कर देते हैं। दिस बिकेम -2x + 5 = 0। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो y एग्जिस्ट कराने के लिए इनटू 0 कर देंगे। -2x + 0y + 5 = 0। ये क्या आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करते हैं? ऑन कंपेयर we wants to find the value of a, b and c। तो a = कितना होता है? x के साथ में है -2, b = 0 and c = 5। ये हमारा आंसर हो जाएंगे। Now see exercise 4.2 question number 1 is saying which of the following is true, which of the following is correct। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इक्वेशन y = 3x + 5। अब हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात नहीं की, बस हमें पहचानना है इसमें 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। तो उसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे? हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कौन करेक्ट है? देखिए आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले ये पहचानिए जो इक्वेशन आपको गिवन है ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। अगर ये होगी 1 वेरिएबल, अगर ये होगी 1 वेरिएबल की इक्वेशन, तो इसका 1 सॉल्यूशन आएगा। यूनिक मतलब 1 सॉल्यूशन, यूनिक मतलब 1 सॉल्यूशन, यूनिक मतलब 1 सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक अकेला, एक सिंपल अलोन। ठीक है, 2 सॉल्यूशन मतलब 2 आएंगे, और इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे। तो पहले से पहचानिए ये कैसी इक्वेशन है। दिस इज वेरिएबल कितने हैं? 1 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स। और कितनी इक्वेशन है? 1 इक्वेशन। 2 वेरिएबल 1 इक्वेशन। और इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर हमने ये बात एक्सप्लेन की थी। अगर 1 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? बस इतना ही हमारा आंसर है। Now see question number 2 of exercise 4.2 is saying find 4 solution। देखिए पहले इक्वेशन पहचाने, 1 2 वेरिएबल 1 इक्वेशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे, a lot of solutions आएंगे। लेकिन उसने हमसे कहा है सिर्फ भाई उनमें से 4 बताओ, सब नहीं सिर्फ 4 बताओ। तो 4 ढूंढते कौन कौन से होंगे। अब 4 कैसे मिलेंगे? अपने मन से जो आपको मन आता है वो वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, वो अपने मन से। Either you can place the value of x or you can place the value of y। जो आपके मन में आता है, जो भी आपके मन में आता है प्लेस कर दीजिए। 4 at x = 0 मन है मेरा, पहले मैं x = 0 रखता हूं। रखिए सर क्या होगा? 2 दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई 0 प्लस y = 7। 0 मल्टीप्लाई समथिंग, अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में ये एक्सप्लेन किया है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। एंड वी विल फॉलो द रूल ऑफ एग्जैक्टली BODMAS। पहले मल्टीप्लाई 2 × 0 प्लस y = 7। अभी पढ़ा है हमने कि 0 इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी, प्लस करने पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि y = 7। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। x = 0 पर y = 7। सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं। एट x = 1 मन है मेरा, रख दिया मैंने। 2 × 1 प्लस y = 7। 2 1 जा 2 प्लस y = 7। y देखिए यहाँ y कैलकुलेट करना है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, 2 को रिमूव कराना है, 2 को यहाँ से मूव करना है, 2 को यहाँ से हटाना है, तो इधर प्लस का साइन है, इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर साइन चेंज हो जाएगा। 7 - 2 यानी y = 5। ये सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन, हम अपने मन से रख रहे हैं सारी वैल्यूज, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। हम रखते हैं x की जगह पर 2 रख देते हैं। एट x = 2 अप्लाई करिए। 2 × 2 प्लस y = 7। 2 2 जा 4 प्लस y = 7। y = 7 - 4 यानी y = 3। फोर्थ रख दीजिए। आपके मन में बात आ रही है, एवरी टाइम वी आर अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ ओनली x, हम y की क्यों नहीं रख रहे? तो ठीक है y की रखते हैं। पुट कर दीजिए y = 1, मन है हमारा, जो चाहे वो रखें। y = 1 क्या बनेगा? 2x प्लस y1 = 7। 1 हटाना है, यहाँ से 1 लेके जाइए, हो जाएगा 2x = 7 - 1 यानी 2x = 6। हमको x कैलकुलेट करना है। x और 2 के बिटवीन है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई है तो इधर ले जाने पर डिवाइड होगा, यानी x = 6/2। अच्छे से पहचानना, अगर दोनों के बिटवीन होता प्लस तो इधर जाकर होता माइनस, दोनों के बिटवीन है मल्टीप्लाई, इधर जाकर होगा डिवाइड।
और ये x अपॉन 2 होता तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करता, यानी 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाता, कितना होगा x इज इक्वल टू 3, यानी 4 सॉल्यूशंस आर क्या होंगे सर? टेबल बना दीजिए आप x और y। पहले देखिए x की वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट की है, 0, y कितना आता कैलकुलेट करके 7, दूसरी वैल्यू क्या रखी है 1, आंसर आ रहा है 5, 1 पर आया 5, x की वैल्यू पुट की हमने 2, y की वैल्यू आई 3, फिर हमने y की वैल्यू 1 रखी है तो y के सामने रखिए 1 और x की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है 3, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। इनको लिखने का एक प्रोसेस और है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि इसको हम राइट करते हैं कार्टेशियन प्लेन की फॉर्मेट पर, यानी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म पर। तो क्या बनता है मेरे पास? सॉल्यूशंस आर क्या होंगे? पहले x लिखते हैं 0,7, पहले x फिर y 0,7, दूसरा है 1,5, तीसरा है 2,3 एंड फोर्थ 3,1। Remember it? Always we will apply the first value of x and the second value of y. यही हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए। ये तो मैंने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। आप इनकी जगह पर कोई और भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द सम डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि हमने पहली कहा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे स्टोन पड़े हुए हैं, उसमें से कोई भी 4 स्टोन पिक करके ले आइए, तो ये 4 स्टोन पिक कर लिए हमने यही क्यों किए? वी हैव नो कॉज, बस मनाया कर लिए। तो ये इसी तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मतलब इसमें जितनी भी वैल्यूज है हमने अपने मन से अप्लाई किए, वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंट वैल्यूज एंड देन वी आर राइटिंग इन द कोऑर्डिनेट फॉर्म। ये हमारे 4 आंसर हैं, इसके अलावा भी अदर आंसर पॉसिबल है। नाउ सी सेकंड पार्ट, 5x + y = 9। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू मैक्सिमम टाइम अप्लाई करते हैं। ये देखिए x के साथ में कोएफिशिएंट है, y के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, तब हमें x की वैल्यू रखनी चाहिए, y की डायरेक्ट वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी। एट x = 1, pi × 1 + y = 9, यानी pi + y = 9 एंड y = pi को ट्रांसफर कर दीजिए 9 - pi। ये हमारा पहला सॉल्यूशन। एट x = 2, pi × 2 + y = 9, यानी 2pi + y = 9, y = 9 - 2। नेक्स्ट वैल्यू रख दीजिए एट x = 3, क्या हो जाएगा? pi × 3, y = 9, 3pi + y = 9, 9 - 3pi। 4 वैल्यू निकालनी है। एट x = 0 रख दीजिए, यहाँ से 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 रखिए हमने, अब 0 रख देते हैं। क्या हो जाएगा? pi × 0 + y = 9। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने एक्सप्लेन किया, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 0 टू एनी नंबर इट बिकेम 0 + y = 9, यानी y = 9। therefore 4 सॉल्यूशंस आर 4 सॉल्यूशंस आर। क्या बनेंगे? टेबल बना दीजिए x और y। x की सबसे पहले हमने वैल्यू रखी 1, y की वैल्यू आई 9 - pi, फिर रखी हमने 2, वैल्यू आई 9 - 2pi, फिर अप्लाई किए 3, 9 - 3pi, फिर अप्लाई किए हमने 0, वैल्यू आई 9। ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, यही हमारे आंसर्स हो जाए। आप चाहे तो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में राइट कर दीजिए, कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या बनेगा? पहला नंबर है 1, x आएगा पहले, 1, 9 - pi, 1, 9 - pi। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया। दूसरा नंबर 2, 9 - 2pi, 2, 9 - 2pi। तीसरा आंसर लिख दीजिए 3, 9 - 3pi। यहाँ ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ नहीं लगाया, कॉमा अंडरस्टूड होना चाहिए। और फोर्थ है 0, 9। यही हमारा आंसर होगा। सी थर्ड पार्ट, x = 4y। देखिए मेरा मन है मैं चाहे x की वैल्यू रखूं या y की, यहाँ x = यानी कि मैं अगर इफ I will apply the value of y then directly I will get the value of x। तो पुट कर देंगे y = 0, x = 4 × 0, x = 0,
पुट करें y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, x इज इक्वल टू 4, पुट करें y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, x इज इक्वल टू 8, पुट करें y इज इक्वल टू 3, 0 1 2 3 सीरियल से राइट कर दिया हमने, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 यानी x इज इक्वल टू 12। टेबल बना दीजिए 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस आर क्या होंगे सर? टेबल बनाए x और y, x 0 पर y 0, 0 पर 0, 1 पर 4, 1 पर 4, 2 पर 8 और 3 पर 12। सही लिखा है हमने? सही लिखा है? नो, वी डू अ लिटिल मिस्टेक। क्या किए? लिटिल नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है। जरा ध्यान से देखो, पहले मैं x की वैल्यू राइट करेंगे, पहले में हमने किसकी राइट की है? x 0 0, भाई इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या है? 1 और यहाँ क्या है? 4, तो x की जगह पर 4 आना है और y की जगह पर 1 आना है। ठीक है, तो यहां इसको हमने क्या किया? मैनिपुलेट कर दिया है, हमने उल्टा कर दिया इन सबको, यानी कि ये उल्टे हो चुके हैं, ये रॉन्ग थे हमारे आंसर। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना, पहले हम वैल्यू राइट करेंगे x की, देन हम राइट करेंगे y की। तो x 0 पर y 0 सही है, x 4 तो y 1, x 4 पर y 1, या कहें y 2 पर at y is equal to 2, x is equal to 8, और क्या है? at y is equal to 3, x is 12। ये हमारे आंसर आएंगे। ये मिस्टेक मत करना जैसे मैंने राइट किया है। और देखिए कोऑर्डिनेट फॉर्म राइट कर दे सर, कोऑर्डिनेट फॉर्म, पहले x राइट करें फिर y 0, 0, पहले x 4, 1 और लिखें 8, 2 और लिखें 12, 3। ये हमारे आंसर हो जाए। See question number 3 of exercise 4.2. The question is saying check which of the following are solution of this exercise, this equation in two variable and which are not. बताना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए सर, टू बी सॉल्यूशन, टू बी सॉल्यूशन, टू बी सॉल्यूशन, LHS वैल्यू ऑफ LHS इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ RHS। देखो दोनों तरफ x और y की वैल्यू रखकर देख लीजिए, राइट में है राइट में रख लीजिए, लेफ्ट में है लेफ्ट में रख लीजिए, x इधर है y इधर है, जैसा भी है, टेकिंग LHS टेकिंग RHS, चेक करिए दोनों साइड इक्वल है या नहीं, वैल्यू दोनों तरफ सेम आती है या नहीं। अगर सेम वैल्यू है तो सॉल्यूशन है और सेम वैल्यू नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट नंबर 0,2, देखो कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में गिवन है, पहला नंबर होता है x का, हियर x 0 एंड y is equal to 2, put in LHS of x minus 2y is equal to 4। इसके LHS में रखिए, LHS क्या है? x minus 2y, वैल्यू ऑफ x that is 0 minus 2 multiply वैल्यू ऑफ y that is 2, क्या होगा? 0 minus 2 जा 4, 0 minus 4 is minus 4, not equal to RHS। क्यों? 4 तो है, यहां भी 4 है, बट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। LHS not equal to RHS at 0,2, at 0,2, this implies 0,2 not be a solution, not be a solution। सेकंड को देखिए 2,0 सर, here x is equal to 2 and y is equal to 0, पहला नंबर x होता है x2, दूसरा नंबर y होता है y is equal to 0। क्या करें? पुट इन LHS ऑफ, या पुट इन LHS ऑफ x minus 2y is equal to 4। क्या है LHS? x minus 2y is equal to x की जगह पर 2 minus 2 multiply y is 0, 2 minus 0 multiply something, 0 became 2, not equal to RHS। RHS क्या है? 4, 4 के इक्वल तो है ही नहीं, जब 4 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब LHS not equal to RHS। तो सेम आंसर 2,0 not be a solution of given equation, अब थर्ड को देखिए, here x4 y0 put
पुट इन LHS ऑफ किसके x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y ये LHS है, पुट कर दीजिए x की जगह पर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0। दिस बिकेम 4 माइनस 0 बिकेम 4 इज इक्वल टू RHS। RHS कितनी है? 4 है ना, RHS 4 है, ये 4 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज 4, 0 बी अ सॉल्यूशन। बस ये इसका आंसर है। सी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू 4√2, पुट इन LHS ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। LHS क्या है? x माइनस 2y, पुट करिए वैल्यू ऑफ x दैट इज √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4√2, कैलकुलेट कर दीजिए √2 माइनस 4 टू जा 8 √2। अब देखिए मैंने 2 और 4 का तो प्रोडक्ट किया है, बट √2 को सच एज राइट किया है। क्यों? बिकॉज √2 मेरा एक इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट है। इरेशनल इज वर्क जस्ट लाइक द वेरिएबल, जस्ट लाइक द वेरिएबल। इरेशनल अगर सेम है देन वी कैन ऑपरेट, अदरवाइज वैसे ही रहेंगे। रेशनल और इरेशनल दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, बस ऐसे ही रख देते हैं। 2 इज रेशनल, 4 इज रेशनल, 4 टू जा 8 √2 सच एज। दोनों को चेक करिए, इरेशनल √2, इरेशनल √2, रेशनल का कोएफिशिएंट है माइनस, सॉरी इसका रेशनल पार्ट है -8, रेशनल पार्ट है 1, -8 प्लस 1 बचेगा -7 √2 नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 4 है। और 4 क्या है? RHS। पहले हम लिख रहे थे यहाँ नॉट इक्वल टू RHS, अब लिख दिया हमने इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 4, दोनों मतलब सेम है, दोनों सेम है। यहाँ हमने क्या लिखा? हैंस, और यहाँ लिख दिया √2, 4 √2 नॉट इक्वल है, नॉट बी सॉल्यूशन, नॉट बी सॉल्यूशन। बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, पुट इन LHS ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, रख दीजिए। क्या बनता है? LHS में रखते हैं। LHS क्या है हमारी? x माइनस 2y, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 माइनस 2 यानी -1, नॉट इक्वल टू RHS, RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1, 1 नॉट बी अ सॉल्यूशन। और भी आगे लिखना है, ऑफ द गिवन इक्वेशन। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, इफ इज अ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन है। पहले क्वेश्चन में कहता है चेक करिए सॉल्यूशन है या नहीं है, तो LHS और RHS सेम आनी चाहिए, बट अब वो कहते हैं सॉल्यूशन है तो LHS और RHS बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब कहता है सॉल्यूशन है तो LHS और RHS बराबर, बट पहले कह रहा था चेक करो है या नहीं है, तो LHS की वैल्यू RHS के इक्वल होनी चाहिए। अब कहा उसने सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों LHS और RHS इक्वल होंगे। गिवन क्या है? गिवन है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। सो पुट कर दें इसमें क्या? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 रखें, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। क्लियर? बॉड मास रूल लगाएं, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, k 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 7, k इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, रिमेंबर इट। क्वेश्चन में कहेगा सॉल्यूशन है देन बताइए, या फिर कहेगा चेक करिए वो सॉल्यूशन है या नहीं है। दोनों बातें डिफरेंट है और ये क्लियर होता है हमें लैंग्वेज से। वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन वी वांट टू अटेम्प्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4। देखो पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए। क्या कि कोई पॉइंट गिवन है हमें, इससे कितनी लाइन पास हो सकती है इस बात को समझे। अ लॉट ऑफ पॉइंट आई विल एक्सप्लेन इन दैट। फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम ए
1 point infinite line can pass. By 1 point infinite lines can pass. ठीक है, अगर 2 पॉइंट गिवन है, only 1 line can pass from या by लिख दीजिए, by 2 points only 1 line can pass. 3 points lie on a line. 3 points lie on a line. lie on a line. इसका क्या मतलब है? Its mean points are collinear. कॉलिनियर का क्या मीनिंग है? कॉलिनियर का मीनिंग होता है कि जब कोई भी मोर देन 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करें, देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन पास होती है, 2 पॉइंट से 1 लाइन पास होती है, और 3 पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर है तो वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर कहलाते हैं. तो इसका मीनिंग यह है कि यहाँ का इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि एक हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि स्टार्टिंग यानी इंट्रोडक्शन में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि 1 इक्वेशन 2 वेरिएबल होंगे, देन उसकी लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन ही लाइन कहलाती है. तो एक लाइन से पास हो रही है, और ये क्या है उसका? इससे पास हो रही है, और पास होने का मतलब है कि ये इस पॉइंट से पास हो रही है सारी लाइन. इसका मतलब है कि ये इसके एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इनडायरेक्टली वे में, अभी इनडायरेक्टली वे में हमें यही जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया जिसने k की वैल्यू फाइंड की है, इसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है. अब हम क्या करें? तब हम इसमें से इनफाइनाइट मेनी लाइन में से एक लाइन हमें पिक करनी है. कौन सी भी कर लेते हैं. पहले हम अपने मन से राइट करते हैं. क्या लिखें? मैंने लिखा x plus y, ये मैंने अपने मन से लिखा है. I want to write that equation which is passing through the point 3,4. मैं ये लिखना चाह रहा हूं. ठीक है, जरा x की वैल्यू अप्लाई करो. x इज मतलब 3, y मतलब 4, 3 plus 4 became 7. ये मेरा आंसर हो. आप कह रहे हो नहीं सर हमने कुछ गलत कर लिया है या गलत हो, मैं ये नहीं लिख रहा, चेंज लिखना चाहते हैं, तो ठीक है, हमने लिखा 2x plus y इज इक्वल टू, बॉड मास रूल लगाइए. देखिए 2 into 3 तो क्या होगा? 2 multiply 3 plus 4. सॉल्व करिए. 2 3 जा 6 plus 4 became 10. ये 10 हो गया. ठीक है, ये 10 हो गया. ये भी इसका एक सॉल्यूशन है. यानी ऐसे जो भी आपके मन में आता है, आपने क्या लिखा? 2x minus y. सॉल्व करें. कितना हो रहा है? 2 multiply 3 minus 4 यानी 6 minus 4 is equal to 2. 2 राइट कर दे. दोनों करेक्ट आंसर है. In this way you can write any equation, infinite many equation you can write. आप कहें ये मैंने अलग राइट किया है, doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You can write a lot of equations. Hope the whole chapter is completely clear to all of you, one and all. If you are getting any problem, if any point is not clear.